देखो, युद्ध में तो घोड़े तैयार होते हैं, प्रेज द लॉर्ड, परंतु विजय यहोवा की ओर से मिलती है, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है ढांढस बांधो और दृढ़ हो जाओ, क्योंकि इसका प्रतिफल बहुत बड़ा है, प्रेज द लॉर्ड। देखो, परिस्थितियां बहुत सी आएंगी, परेशानियां बहुत सी आएंगी, पर तुम अपना हियाव कभी ना छोड़ना, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब हम खुदा की इबादत में चलेंगे, पहले प्रार्थनाओं के जरिए, उसके बाद हम गीतों में जाएंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम की ओर बढ़ेंगे। तो हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाभी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 खुदावन। इस संध्या बेला के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि एक बार फिर हम सब एक मंडली होकर के आपके सामने उपस्थित होने वाले हो सके। प्रभु, आपने दिन भर हमें अपने अनुग्रह में रखा, अपनी आशीष और अपनी बरकत से हमें महफूज रखा। प्रभु, हमारे आने जाने में आपने हम सब की रक्षा करी, पूरा दिन आपकी आशीषों से भरा रहा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस संध्या बेला में हम आपकी अगुवाई चाहते हैं प्रभु। जब यहाँ वचन बोला जाए तो खुदावन विनती करते हैं कि दास पर अपनी आशीष दीजिए, जिससे वो जो भी वचन बोले वो हमारे आत्मिक रूप से हम ग्रहण कर सके प्रभु, और उसे अपने जीवन में लागू कर सके, वचनों के अनुसार अपने जीवन को ढाल सके प्रभु। हम सुदृढ़ रह सके प्रभु, हमें दृढ़ आत्मा रख प्रभु, जिससे हम डगमगाए ना प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो आ रहे हैं इस समय उन पर भी अपनी आशीष रखिएगा कि वो भी सही सलामत आ सके प्रभु। इस समय जो महामारी फैली है उसको भी हम अपने दुआओं में रखते हैं प्रभु, कि आपके अनुग्रह के द्वारा वो भी दूर होने वाली हो सके प्रभु। हम फिर से अपने जीवन में आगे बढ़ सके और तेरे वचनों के साथ बढ़ सके, यह आशीष चाहते हैं प्रभु। इस संध्या बेला के लिए आपको धन्यवाद देते हैं और अपने मन में और अपनी आत्मा में आपको आदर समेत उपस्थित होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय हम सब पर अपनी आशीष और कृपा रखिए, आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि वचन में लिखा है, भजन संहिता 100 अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत में, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा की जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख जाओ। तो आइए गीत की ओर चलते हैं। गीत का नाम है परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। ठंडे बातें उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। ठंडे बातें उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाए, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस से खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व
पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें सारे माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। थाली का दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें, वो ही है जो बचाता हमें। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रेज लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, परम पिता की हम स्तुति गाए, वही है जो बचाता है हमें। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि सच बात है मेरे प्रियो कि जब हम खुदा के निकट रहेंगे तो खुदा का कलाम जैसे भजन संहिता 91 में ये बात बताता है कि देख तेरे निकट 1000 गिरेंगे और तेरे दाहिने 10,000 गिरेंगे, परंतु तुझे कोई भी विपत्ति ना छूने पाएगी। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि देख बचाने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो यहोवा का कलाम कहता है कि सभी के प्राण तो मेरे हैं। प्रेज लॉर्ड। तो अब हम खुदा के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज लॉर्ड। खुदा का वचन जो परमेश्वर आज का मन्ना हम सबको आत्मा में होकर हमें देगा, और हमारा यही निवेदन है हम सब बड़े चौकस रीति से बैठें। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो जिस समय देखिए वचन आता है उस समय शैतान भी वहां है। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि वो चोरी करने आएगा। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि जैसा पतरस कहता है कि प्रभु हम तुझे छोड़कर कहां जाएं, जब उसके 70 चेले चले गए तो यीशु ने कहा उन 12 से कि अगर तुम्हें भी जाना है तो तुम जा सकते हो। पर ये भेद पतरस के ऊपर खुलता है और परमेश्वर से पतरस कहता है, हे प्रभु जीवन की बातें तो तेरे पास है, हम तुझे छोड़कर कहां जाएं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो जब हम यहाँ बैठते हैं तो बहुत चौकस रीति से बैठें, क्योंकि अच्छा सुनना भी यहोवा की ओर से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्रियो बोलने वाला नहीं वरंतु सुनने वाला ज्यादा वचनों से सीखता और पाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो हमारा जो मन है वो खुदा की ओर, हमारी जो दृष्टि है वो खुदा की ओर सदा बनी रहे, और हम खुदा के कलाम में जब जाएं तो अपने आप को पूरी रीति से तैयार करें, ताकि जब ये खुदा का कलाम हमारे लिए बोया जाए पास्टर रोहित के द्वारा, तो हमें खुदा आत्मा से बातें करें और हम उसे केवल सुनने वाले ही नहीं वरन उसे ग्रहण करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए अब हम खुदा के वचन में चलेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु का धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए, प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हमारे जीवन से प्रभु को आदर और महिमा मिले। प्रभु को आदर और महिमा मिले। धन्य है वे जो परमेश्वर के मार्ग पर बने रहते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर के मार्ग पर बने रहते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं।
धन्य है वे जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं। हाँ, हमें परमेश्वर के मार्ग पर बने रहना है और उसके वचन पे चलना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन पे चलने से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की, प्रेज़ द प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमें सारी बातों के बारे में बताता है। आज कितने जने, प्रेज़ द लॉर्ड, हल्का सा ईगो कम कर दीजिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बस हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत उत्तम है ये समय जो आज हमें मिला, हालेलुया। हालेलुया। और जब हम इस समय में बैठे हैं तो हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, हालेलुया। हालेलुया। ये हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम बात है। बहुत तेरे लोग हैं जब परमेश्वर के वचन में बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि दुनियावी बातों में फंसकर वो रह जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और उनका परिश्रम कुछ समय के बाद धीमा पड़ जाता है। ताली हो जाइए। प्रभु का कलाम कहता है कि तुम अपने जीवन में और संसार की सारी बातों को जानने में बहुत तेज रहते हो, परंतु परमेश्वर के वचन को जानने में हल्का सा भी परिश्रम नहीं करते। अगर तुमने हल्का सा भी परिश्रम करा होता तो आज तुम्हारी स्थिति ऐसी ना होती। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तब प्रभु का वचन कहता है कि धन्य है वे जो मेरे वचन में एक कदम बढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह ने हमें एक बात का उदाहरण दिया। उसने कहा कि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी अगर होता तो तू इस पहाड़ से कहता उखड़ जा, तो वो उखड़ के समुद्र में लग जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी राई के दाने के बराबर हमें विश्वास उत्पन्न करना है, उस राई के दाने के बराबर भी हमारा विश्वास नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है कि इस राई के दाने के बराबर भी तेरा विश्वास नहीं है, तू परमेश्वर की तौल में जब तौला गया तो बहुत हल्का पाया गया। थाली बजाइए। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम हमें बताता है कि तू हल्का सा परिश्रम कर, परमेश्वर तेरे परिश्रम को सफल कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कौन कौन परमेश्वर के वचन में परिश्रम करना चाहता है। जो जो परमेश्वर के वचन में परिश्रम करना चाहता है वो हाथ उठाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और आज अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो वचन हमें परमेश्वर के वचन से बताता है कि हमें जो परिश्रम हम इस पृथ्वी पर करते हैं वो सब व्यर्थ है, लेकिन जो परिश्रम हम परमेश्वर के वचन में करते हैं वो व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। जैसा कि अभी बच्चों ने गाया कि परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। देखिए बच्चे गीत के माध्यम से बता रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बचाता है, परमेश्वर की आत्मा हमें बचाती है, परमेश्वर का अनुग्रह हमें बचाता है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हम फलवंत होते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम फलवंत होते हैं। परमेश्वर ही है वो जो हमें बढ़ाता है, परमेश्वर ही है वो जो हमें जिलाता है। और जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर की उपस्थिति में पूरी रीति से आ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम सब वही कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, कितनी उत्तम बात है ये। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे, किसी भी बात पे मन ना लगाइए। कौन कहाँ बैठा है, कौन बाइबल खोला है, कौन बाइबल नहीं खोला, हमें किसी भी बात पे ध्यान नहीं लगाना है। अगर आप इस समय
इस कमरे में बहुत सी चीजें हो रही हैं, उन सारी बातों पे ध्यान लगाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि पक्षी आएगा और वो वचन को चुग के चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका सब कुछ बैठना व्यर्थ हो जाएगा। आप सबसे पहले अपने आप को एकदम एक मन कर लीजिए कि मुझे परमेश्वर के वचन से कुछ प्राप्त करना है, और यही है राई का दाना। ताली बजाइए। यही है राई का दाना। अगर आज तुमने परमेश्वर के वचन से राई का दाना भी प्राप्त कर लिया तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम जैतून से पेड़ से कहोगे उखड़ जा, तो वो उखड़ के समुद्र में लग जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे सच कहता हूं कि 24 घंटे होते तो मैं अपने बच्चों को देखने के लिए, 24 घंटे होते हैं तो मैं अपने आसपास के लोगों को देखने के लिए, लेकिन इस 24 घंटे में प्रभु ने जो तुम्हें समय दिया है अपने वचन में बैठने के लिए, उसमें पूरी रीति से परमेश्वर को देखो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम हमें बताता है कि आखिर किस रीति से बैठे वचन में। धन्य है वे जो चौकस रीति से सुनते हैं, धन्य है वे जो पूरे मन से मेरे वचन में बैठते हैं, धन्य है वे जो पूरी रीति से परमेश्वर के वचन को सुनते हैं। ध्यान रहे कि अच्छा सुनना भी परमेश्वर के वचन से मिलता है। हालेलुया, अच्छा सुनना। हालेलुया। मैं चाहूं तो वचन तुरंत स्टार्ट कर दूं, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का आत्मा जब तक मुझे अगुवाही नहीं करता मैं वचन की ओर नहीं बढ़ता। हालेलुया। मैं इतना आपको क्यों समझाता हूं वचन से पहले, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जो वचन है वो हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम है। हालेलुया। हम इस योग नहीं है कि उस वचन को ग्रहण कर सकें। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हमने पाप किया है और हम दुष्ट हैं, लेकिन हमारा खुदा है जो हमें पवित्र करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बहुत ध्यान से चौकन्ने होकर बैठेंगे तो आज हम प्रभु के वचन से उस भोजन को, जो भोजन प्रभु ने हमारे लिए रखा है, उससे हम खाकर तृप्त होंगे। हालेलुया। तो आइए हम देखें कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी, हालेलुया, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड, 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 16वीं आयत। हालेलुया। 6 का 16वीं आयत पढ़ें अगर, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हालेलुया। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है। हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। हम जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हालेलुया। कलाम कह रहा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? संबंध पूछ रहा है। पकड़ के बैठिए मेरे प्यारे भाई बहनों। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हर एक जने का एक जने से संबंध है। मेरी पत्नी से संबंध है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ये संबंध नहीं होता तो इनके पिताजी कभी भी इनको मेरे साथ भेजते नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस बात पे विश्वास करते हैं कि संबंध का होना बहुत जरूरी है? कितने लोग विश्वास करते हैं कि संबंध का होना बहुत जरूरी है? वेरी गुड, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, अगर संबंध को हटा दें, संबंध को हटा दें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संसार में किसी का किसी से कोई नाता रह जाएगा? कलाम क्या कह रहा है? ताली बजाइए। कलाम बता रहा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्या संबंध है?
जो मूर्तियां तुमने रखी हैं उसका परमेश्वर के मंदिर के साथ क्या संबंध है? कोई संबंध ही नहीं है, कोई संबंध नहीं है। तुमने ऐसे ही अपने आप को पूरी रीति से नष्ट करने के लिए इन मूर्तियों को परमेश्वर के मंदिर में रखा है। ये मूर्तियां ना देखती हैं, ना बोलती हैं, ना सुनती हैं, ना ही स्वयं अपने आप खड़ी हो सकती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अगर इसके जस्ट अपोजिट देखें तो परमेश्वर सुनता है, देखता है, चलता है, हर एक काम को करता है। कोई संबंध नहीं है परमेश्वर के मंदिर में मूर्तियों का। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन हमें बता रहा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। यानी कि मंदिर का संबंध मूर्तियों के साथ नहीं बल्कि हमसे है। ताली बजाइए। कलाम कह रहा है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हम तो परमेश्वर के मंदिर हैं। बहुत ध्यान से पढ़िए मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर नहीं है, का संबंध नहीं है, तो फिर मंदिर का संबंध किसी एक से है, और वो किससे है? वचन बता रहा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर, यानी कि परमेश्वर का मंदिर का संबंध हमसे है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर के मंदिर का संबंध मूर्तियों से होता तो मैं आज तुमसे सच कहता हूं कि परमेश्वर का संबंध तुमसे ना होता। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर का संबंध मूर्तियों से नहीं है, इसलिए परमेश्वर के मंदिर का संबंध हमसे है। ताली बजाइए। कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर के मंदिर का संबंध, जो परमेश्वर हमसे कह रहा है कि परमेश्वर का मंदिर का संबंध हमसे है, वो टूट जाए? जो चाहता है कि परमेश्वर का मंदिर का संबंध जो हमसे है वो टूट जाए, वो हाथ उठाए। अगर आप ये नहीं चाहते कि परमेश्वर के मंदिर का संबंध हमसे टूट जाए, तो आप फिर मूर्तियों का संबंध परमेश्वर से कैसे करते हैं? आप बता क्या करते हैं? आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ तोड़ते हैं और परमेश्वर का संबंध मूर्तियों के साथ आप लगाते हैं, जो कि हो नहीं सकता। लेकिन ऐसा करने में आप अपना ही घटी करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके कहे पे नहीं चलता। अगर आप अपना संबंध परमेश्वर से तोड़ते हैं और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का संबंध लगाते हैं, तो ऐसा नहीं कि परमेश्वर मूर्तियों के साथ अपना संबंध कर लेगा। परमेश्वर की वाचा आपसे है। कलाम कह रहा है, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? परमेश्वर का मंदिर हम हैं। और जब हम अपने घर में किसी मूर्ति को रखते हैं या तो किसी भी स्टैच्यू को अपने कार में लगा लेते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उसी समय परमेश्वर के साथ अपना संबंध तोड़ देते हैं। मैं आपको सच कह रहा हूं, बाइबल हमें इस बात के बारे में बताती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, आप बताइए कि किसी स्त्री का संबंध दो पुरुषों से है, उसको आप क्या कहेंगे? ताली बजाइए। धन्य है वो स्त्री जो अपने पति का आदर करती है। स्त्री का संबंध एक पुरुष से लगना चाहिए और पुरुष का संबंध एक स्त्री से लगना चाहिए। अब तुम अपने जीवन से क्या करते हो?
परमेश्वर का मंदिर का संबंध मूर्तियों से करते हो, और फिर तुम कहते हो परमेश्वर के मंदिर का संबंध हमसे भी है। तुम दो जगह बात लगाते हो। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि परमेश्वर के मंदिर का संबंध तुमसे है। परमेश्वर का वचन अभी बता रहा है कि परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। इतनी छोटी सी बात हम नहीं समझ पा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है कि और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। कैसे, कैसा परमेश्वर है? जीवते परमेश्वर का, और जो कोई भी जिंदा है वो उसका पुत्र है। हालेलुया। उसमें वो वास करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा परमेश्वर ने कहा है, देखिए मैंने नहीं कहा, जैसा परमेश्वर ने कहा। किसने कहा? सॉरी, आप इस समय मुझे ना देखिएगा, बाइबल में इसलिए पहले ही लिख दिया गया जैसा परमेश्वर ने कहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जब तू अपनी कार में कोई भी लकड़ी या तो कोई भी पत्थर की प्रतिमा टांग देता है, या तो अपने घर में कोई भी प्रतिमा टांग देता है, या तो अपने बच्चों के गले में टांग देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए सब कुछ दिखता है। हालेलुया। या तो अपने बच्चों के गले में टांग देता है। ये क्या है? प्रतिमा। इसको आप क्या कहेंगे? मूर्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खोद के बनी हुई है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें बताता है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन सच्चा है। या तो बाइबल पढ़ो और देख लो किसने कहा, परमेश्वर ने कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरह से हम बच्चे को जो तालीम देंगे, बच्चे का विश्वास उतना बढ़ेगा। अभी से हमने इसको सब मूर्ति हर चीज में बांध दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर ये इसको कैसे जानेगा? इसमें पता क्या कहा गया? बच्चों को मेरे पास आने दो। ताली बजाओ। आपको मालूम है वचन क्या कहता है? बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको। अब देखिए, जब एक वो होता है क्या, भैंसी, क्या भैंस, एक भैंस होती है, ठीक है। अब भैंस वाला क्या करता है, क्योंकि वो भाग भाग के कहीं जाती है, तो उसके गले में एक पट्टा बांध देता है और पट्टा बांध के खूंटे में गाड़ देता है। अब ये भैंस मेरे ही पास में रहेगी। हालेलुया। तो इसी तरीके से हम भी अपने बच्चों के गले में एक माला डाल देते हैं कि अब ये बच्चा परमेश्वर के पास नहीं जा पाएगा। अब ये बच्चा इस माला में चकरखंडी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बहुत ध्यान से पढ़िए, वचन बताता है बालकों को मेरे पास आने दो। मेरे साथ बोलिए, बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको। कैसे कह रहा है रोको? यानी रोका जा रहा है क्या? हाँ, ये देखो, ये देखो, ये रोका गया है। हालेलुया। ये रोका गया। वचन कह रहा है कि मेरा इससे क्या संबंध? मेरा तो इसके शरीर और आत्मा से संबंध है। हालेलुया। परंतु जो तुमने इसको धारण करा दिया, इसलिए इसका और मेरा नाता टूट गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन बताएगा इस तरह से वचन? देखिए किसने कहा, बहुत ध्यान से पढ़िए। जैसा परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने कहा है बालकों को मेरे पास आने दो। बोलिए, इन्हें मत रोको। भैया हम कहाँ रोकते हैं? हम तो वचन में बैठाए हैं, हम तो चर्च ले जाते हैं, हम तो सारी रीति रिवाज करा रहे हैं। रोके कहाँ हैं? यही तो रोक और टोक होती है। जो वचन कहता है उसके अगेंस्ट जब तुम काम करते हो, यही रोक और टोक होती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इन्हें मत रोको, इन्हें मत रोको। प्रेज़ द लॉर्ड।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कह रहा है इन्हें मत रोको। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का कलाम कह रहा है परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं जैसा परमेश्वर ने कहा है। अगर तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो, अगर तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो, तो फिर तुम्हें इसका क्या जरूरत है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो तो तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? हाँ, इसकी जरूरत उसको होगी जो जीवते परमेश्वर का मंदिर नहीं है। वचन बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहन, और मैं आपको सच बता रहा हूं कि कहीं पर भी चले जाओगे ऐसे वचन नहीं बताया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यही कारण है हम परमेश्वर को नहीं जान पाए, हम परमेश्वर के अगेंस्ट कार्य करते हैं। हालेलुया। कलाम हमें बताता है कि जब तुम मेरे वचन में बैठोगे तो मैं तुम्हें बड़ी बड़ी और कठिन कठिन बातें बताऊंगा जिसे तुम अभी नहीं जानते। हालेलुया। तुम तो ये सोचते हो कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तुम तो ये सोचते हो कि हम परमेश्वर के नजदीक जा रहे हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के विरोध में खड़े हो। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बहुत ध्यान से पढ़ें, अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं, परमेश्वर का कलाम क्या कह रहा है? परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं जैसा परमेश्वर ने कहा है। अगर हम परमेश्वर के मंदिर हैं तो हमारे साथ खुदा क्या क्या करेगा? पढ़ लो। मैं उनमें बसूंगा। पढ़िए। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे लोग होंगे और वो मेरे। अगर कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर उसमें बसे? देखिए बहुत बड़ी बात हो रही है। हालेलुया। कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर उसमें बसे? कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर उसमें चला फिरा करे? कौन कौन चाहता है कि परमेश्वर उनका होगा और वे मेरे लोग होंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कह रहा है कि मेरा मूर्तियों के साथ क्या संबंध? अब संबंध ही नहीं है तो मैं उसमें बसूंगा कैसे? मैं उसमें चला फिरा कैसे करूंगा? वो मुझ में और मैं उसमें वास कैसे करेंगे? मैंने ये चीज क्यों दिखाई? क्योंकि अगर तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे अंदर वास करे, परमेश्वर तुम्हारे अंदर चले फिरे, वचन बता रहा है कि परमेश्वर का मंदिर हम हैं जैसा कि परमेश्वर कहता है। और अगर हम हैं परमेश्वर के मंदिर हैं तो वो हमारे अंदर बसेगा, वो हम में चला फिरा करेगा, मैं और वो हम में और वो मैं उसमें और वो मुझ में वास करेगा। लेकिन इससे पहले कि ये सारी बातें हों, इससे पहले कि रबेका इस घर में आए, इससे पहले कि रबेका इस घर में चले फिरे, इससे पहले कि रबेका मेरे अंदर बसे, इससे पहले कि मैं रबेका के अंदर बसूं, इससे पहले कि रबेका इस घर में चला फिरा करे, इससे पहले कि हम इसको और मैं इसको और ये मुझको जाने, एक संबंध आया। ताली बजाइए। और वो संबंध क्या था? वो संबंध था पति और पत्नी का। अगर ये संबंध ना होता तो ये ना इस घर में चलती फिरती, और ना मैं इसके अंदर जाता, ना ये मेरे अंदर वास करती, और ना ही ये मुझको जानती, ना मैं इसको जानता। संबंध के बारे में खुदा ने बताया। अब ये संबंध को ही तूने तोड़ दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। अब संबंध को तूने तोड़ दिया है। कह रहा है मेरा मूर्तियों से परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? संबंध तूने तोड़ दिया। अब तेरे अंदर कैसे बसूंगा? कैसे चला फिरा करूंगा? कैसे तू मुझ में और मैं तुझ में वास करूंगा? पहले मुझे इस बात का उत्तर दे।
कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? हमने संबंध कर दिया मूर्तियों से, लिया माला और डाल दिया गले में। न मालूम न कुछ। अगर वचन पढ़ा होता तो समझ में आता। चलो नहीं मालूम था, डाल दिया। अब तो सुन लिया, अब तो पढ़ लिया, कोई संबंध नहीं है। 16वीं आयत पढ़िए जरा कस के। मैं उनमें बसूंगा पूरी पढ़ो आयत। हाँ, पूरी पढ़ो। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध मूर्तियों के साथ? आगे। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है। हम जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा है। मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। वह मेरे लोग होंगे। कौन लोग होंगे उसके? कौन होंगे वे कौन उसके लोग होंगे? वह का मतलब क्या होता है? वह का मतलब वो जिनका मूर्तियों से कोई संबंध नहीं, वे मेरे लोग होंगे। बात तो यहां ये करो कि तुमने अपनी बात किससे लगाई है। तुमने अगर अपनी बात मूर्तियों से लगाई है तो कलाम कहता है जिस तरह से इनकी मूर्तियां टूटी हुई पड़ी होंगी, वैसे ही इनकी मूर्तियों के सामने इनके लोथ भी छितड़े हुए पड़े हुए होंगे। फिर मैं साफ साफ कह दूंगा कि जिसकी तुमने सेवा करी और जिसको तुमने पूजा, जाओ वही तुम्हें बचाए। क्या वो तुम्हें बचा पाएगा? जो खुद उठ के खड़ा ना हो पाए, वो कैसे तुम्हारा परमेश्वर होगा? तुमने अपने बच्चे को एक ऐसा परमेश्वर दे दिया जिसको वो खुद उठा के घूम रहा है। चाहिए तो ये था कि परमेश्वर इसको उठा के घूमे। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसमें और तू मुझ में बसेगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया। वे मेरे लोग होंगे। वे, इस वे में आना है मेरे प्यारे भाई बहनों। मीटिंग का मतलब ये नहीं कि बस 5 बजे बैठ गए और 6:30 बजे रूअफ़ज़ा पिया। बनाया बहन? अच्छा, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग इसीलिए नहीं बैठे हैं। हम लोगों को वचन में बढ़ना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा कलाम कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई खाता है मंदिर से और कोई खाता है वेदी से, परंतु धन्य है वे जो मेरे सुसमाचार से खाते हैं। आज तू किससे खा रहा है? अगर तू मंदिर से खाता तो केवल मंदिर का डंका पीटता। अगर तू वेदी से खाता तो केवल तेरी आंखें वेदी पे सारी जितनी भी अर्पण करने वाली वस्तुएं उस पे लगी रहती। परंतु धन्य है वे जो मेरे सुसमाचार से खाते हैं। सुसमाचार क्या है? कि हम उसके बने, कि वह हम में और हम उसमें वास करें, कि हम उसमें चला फिरा करें। कलाम कह रहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। अगर 17वीं आयत पढ़े तो क्या कह रहा है? इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। निकलना है।
हालेलुया। कौन निकालेगा? चरवाहे के रूप में भेड़िए आ गए, वो तो ना बता पाए वचन। क्या पढ़ा था उससे? ना खुद प्रवेश करते हैं और ना औरों को प्रवेश करने देते हैं। ये वो हैं, ये वही हैं। परमेश्वर के राज्य में ना खुद प्रवेश करेंगे और ना तुम्हें प्रवेश करने देंगे। खुदा कह रहा है निकल आओ। कलाम में लिखा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो, निकलो उनके बीच में से। इस माया को तोड़ के निकला। माला तो बहुत जगह, बहुत ध्यान से देखो कितने माला इस संसार में बसे हुए हैं। हर धर्म में माला है। अगर ईसाई धर्म में भी माला आ जाए तो तुम्हारा और मेरा क्या नाता? परमेश्वर का कलाम कहता है उससे निकल आओ, उससे निकलो। कलाम कह रहा है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, अलग रहो, उनके बीच से निकलो। किसके बीच से? जो मूर्तियां तुमने अपने घरों में, जो मूर्तियां तुमने अपने गलों में बांध रखा है, उससे निकल आओ और उसमें से अलग रहो। क्यों निकल आओ? क्यों अलग रहो? और अशुद्ध वस्तु को मत छू। यानी ये अशुद्ध है क्या? ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है भैया। कह रहा अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। हालेलुया। कलाम कह रहा है उनके बीच से निकल आओ और उनसे अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। यहां तक कि पहनना तो छोड़ो, छूने तक के लिए मना करा है। खैर मुझे छूना पड़ा क्योंकि मुझे दिखाना था। याजक को, वैद्य को जख्म को छूना पड़ता है। हाँ, क्योंकि याजक और वैद्य के पास ये खुदा की तरफ से सामर्थ होती है कि तुम जख्म को छुओ और उसमें मल्लम लगाओ। इसलिए मैंने बिना सोचे समझे उसको छू के पकड़ के यूं निकाला। खुदा कह रहा है इसको छुओ भी ना, वो बेचारा तो पहने। हालेलुया। खुदा कह रहा शुद्ध वस्तु है, उसको छूना मना है। हालेलुया। लेकिन क्या करे, माँ बाप ने पहना दिया। वो बेचारा कुछ जानता नहीं, बोलता नहीं। हालेलुया। लेकिन वो यीशु को जानता है। बोल जय यीशु, जय यीशु। हालेलुया। देख वो जब तुझे बोलते हुए देखेगा तो बोलेगा जय यीशु। जब तू ताली बजाएगा तो ताली बजाएगा। उस बच्चे को ये सिखा, ये है मंदिर। प्रेज द लॉर्ड। कलाम हमें बता रहा है उस अशुद्ध वस्तु को ना छूने के लिए मना कर रहा है खुदा ने। छूना तक नहीं है हमें। हालेलुया। देखिए कलाम में क्या लिखा है, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। यानी कि जब हम उसे नहीं छुएंगे तो प्रभु हमें क्या करेगा? ग्रहण करेगा। प्रभु हमें ग्रहण करेगा, प्रभु हमारे अंदर वास करेगा, प्रभु हम में चला फिरा करेगा, हम उसमें रहेंगे और वो मुझ में रहेगा। अशुद्ध वस्तुओं को ना छुओ, उसमें से निकल आओ, उससे अलग हो जाओ। कलाम कुछ बता रहा है।
हालेलुया। तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा। ताली बजाइए। क्या लिखा है? तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा। पिता हूंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम मुझे नहीं जानते, क्योंकि तुम मेरे पिता को नहीं जानते। अगर तुम मेरे पिता को जानते तो तुम मुझे भी जानते। तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे पिता को भी नहीं जानते। हालेलुया। उसमें से निकल आओ, उससे अलग हो जाओ, तो प्रभु तुम्हें ग्रहण करेगा। और सबसे बड़ी बात परमेश्वर ने कह दिया, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा। जब मैं तुम्हारा पिता हूं तो क्या तुम्हें इन अंधविश्वास की चीजों से, इन घटी चीजों से, किसी मूर्ति, किसी भी चीजों की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। कलाम कह रहा है, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। क्या वचन है। हालेलुया। तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। मैं तुम्हारा पिता हूंगा। जब तुम उसमें से निकल आओगे, जब तुम उससे अलग हो जाओगे, तो मैं तुमको ग्रहण करूंगा। तुम मेरे बेटे होगे, तुम मेरी बेटी होगी। आज हम माला, मूर्ति अपने बच्चों को इसलिए पहना देते हैं कि ये उनकी रक्षा करेगी, लेकिन जाने अनजाने में शैतान ने हमें एक ऐसे मार्ग पर चला दिया कि हमारे पिता से ही हमको दूर कर दिया। क्या तुझे नहीं मालूम कि घर के बाहर जाने और भीतर आने में मैं तेरी रक्षा करता हूं? क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं बिछौने से तुझे उठाता हूं? क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देता हूं, वो तेरे चारों ओर छावनी डालते हैं? मैं ही तेरी आयु को बढ़ाता हूं और मैं ही तेरे अंदर से सारे रोगों को दूर करता हूं। सुन, मैं ही रोग को देने वाला और मैं ही रोग को चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। सुन, मैं ही तुझे अपनी आत्मा से बनाता हूं, और सुन, मैं ही अपनी सांस से तुझे जीवित करता हूं। ये परमेश्वर का वचन है। क्या मेरे हाथ इतने छोटे हो गए कि मैं तुझे थाम ना सकूंगा? क्या मेरी आंखें इतनी धुंधली हो गई कि मैं तुझे देख ना सकूंगा? क्या तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? सुन, मैंने अपने सांस मात्र से पूरे आकाश को और तारागण को और पूरी पृथ्वी को बनाया है। मैं ही इस पृथ्वी का सृजनहार हूं। बिना मेरे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि शैतान भी मुझसे पूछकर अपने सारे कामों को करता है। सुन, जब तक मैं भी शैतान को आज्ञा ना दूं, तब तक शैतान भी तेरे विरुद्ध कुछ ना कर पाएगा। ताली बजाइए। ये परमेश्वर का वचन है। मैं तुम्हारा पिता हूंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। कब? जब तुम उसमें से निकल आओगे, जब तुम उससे अलग हो जाओगे। क्या संबंध है मूर्तियों का परमेश्वर के मंदिर से? क्या संबंध है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा है, उन अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। कलाम कह रहा है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं है। आखिर परमेश्वर बाद में ऐसा क्यों कह देता है कि ये परमेश्वर का वचन है, ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है? क्योंकि बहुत तेरे लोग ऐसे होते हैं कि प्रचारक को समझ लेते हैं कि ये प्रचारक का वचन है, ये प्रचारक की सोच है। अब भैया वो सोचते हैं, ऐसा सोचने दो भैया। आप किसी की सोच पे कोई, हमने सोच पे तो कोई डाका थोड़ी ना डाल रखा है? अब वो ये सोचते तो सोचने दो, अब वो ये बोलते हैं तो बोलने दो। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ना बोल रहा हूं ना मैं सोच रहा हूं। ये बोल कौन रहा है? हालेलुया, ये बोल रहा है सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। मैं सारी बातें वचन से बता रहा हूं।
परमेश्वर तुम्हें ग्रहण करेगा जब उससे निकल आओगे, अलग रहोगे। परमेश्वर का कलाम कह रहा है मूर्तियों का मंदिर से क्या संबंध, मेरा मंदिर तो तुम हो। परमेश्वर का कलाम कह रहा है उस अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। जिसको परमेश्वर ने छूने से मना करा है, हमने उसको अपने बच्चों के गले में डाल रखा है माला बना के। कौन बताएगा इन बातों को? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन है ये। हमें बहुत तायत से परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तब मेरे प्यारे भाई बहनों हमें परमेश्वर उत्तम से उत्तम फल देता है। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। अगर मेरे प्यारे भाई बहनों हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर हम पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें तो क्या कहता है कलाम? इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। अरे किस में समझाते हैं? प्रभु यीशु में हम समझाते हैं भैया। और क्या करते हैं? विनती। ताली नहीं बजाएंगे? विनती कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विनती कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। प्रभु यीशु में समझाते हैं। हालेलुया। कलाम में लिखा है इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। मेरा काम है विनती करना और समझाना। आज तुम मुझे बैरी समझोगे, लेकिन अगर मैंने तुमको परमेश्वर के वचन के बारे में ना बताया तो ये परमेश्वर मुझसे पलटा लेगा। मेरा काम है कि परमेश्वर के वचन को सेत में दिया, परमेश्वर के वचन को सेत में बता देना, ताकि तुम उन वस्तुओं को ग्रहण ना करो जिनको परमेश्वर ने अशुद्ध ठहराया। उनसे अलग हो जाओ और उनसे दूर रहो। प्रेज द लॉर्ड। कलाम कह रहा है इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। क्या करना सीखा है? योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना। जब तक हमारा परमेश्वर से संबंध नहीं होगा तब तक हम परमेश्वर के प्रति योग्य चाल कैसे चलेंगे और परमेश्वर को खुश कैसे करेंगे? ताली बजाइए। आप मुझे बताइए कि बिना संबंध के आप परमेश्वर को खुश कर सकते हैं? नहीं, मुझे बताइए। जरा पूछो भैया। इसलिए मैंने कहा था चौकस रहती से बैठो। प्रेज द लॉर्ड। इतने चिल्ला के बोल रहा हूं। हालेलुया। आप मुझे बताइए भैया, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो। हालेलुया। आप मुझे बताइए कि बिना संबंध के हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं, उसके योग्य चाल चल सकते हैं। कलाम में क्या लिखा है? बहुत ध्यान से पढ़ें। इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। योग्य चाल चलना, ध्यान रहे कि तू किस रीति से चलता है। तू योग्य है कि अयोग्य है? परमेश्वर की दृष्टि में योग्य है कि अयोग्य है? ताली बजाओ। जिस तरह से तुमने हमसे परमेश्वर के वचन में योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है, बिना संबंध के क्या तुम योग्य चाल चल पाओगे? बिना संबंध के क्या तुम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाओगे? ध्यान रहे कि तेरा ध्यान कहां है। हालेलुया। बिना संबंध के क्या तुम योग्य चाल चल पाओगे?
बिना संबंध के क्या तुम परमेश्वर को खुश कर पाओगे? अभी थोड़ी देर पहले गाली बकते हुए आ रहे हो और फिर उसके बाद बाइबल पढ़ रहे हो। क्या तुम परमेश्वर को खुश कर पाओगे? और बाइबल पढ़ते पढ़ते रुक के भी गाली दे रहा हूं और परमेश्वर से कह रहे हो क्या करे परमेश्वर, देखो काम ही ऐसा कर रहा है। नहीं, ये काम नहीं कर पाएंगे आप। कलाम कह रहा है बिना संबंध के तुम परमेश्वर को खुश नहीं कर पाओगे, उसके योग्य चाल नहीं चल पाओगे। कलाम कह रहा है इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों मैं आपसे विनती करता हूं और आपको समझाता हूं प्रभु यीशु में कि जिस तरह से तुमने मुझसे परमेश्वर के प्रति योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है। खुल के वचन आ रहा है, इतना खुल के तो कभी हमको भी नहीं मिला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, परमेश्वर का वचन, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या तुम परमेश्वर को खुश कर पाओगे उसके साथ संबंध बनाए बिना? इसलिए और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही इसलिए हे भाइयों हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसा तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। बढ़ते जाओ, जैसा तुम चलते भी हो बढ़ते जाओ, जैसा तुमने आज सुना उसको फॉलो करो और बढ़ते जाओ, नहीं तो आज तुम्हारा बैठना व्यर्थ हो जाएगा। जैसा तुम सुनते भी हो चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। जैसा कि भाई ने कल हमारे गवाही दी थी कि 2 महीने से मीटिंग हो रही है, अब हमारे अंदर एक आग लगती है कि 5 बजे मीटिंग में बैठना है। ये बढ़ना होता है। कलाम में लिखा है चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ, यानी हमें बढ़ना है, प्रभु में बढ़ना है। मैं तुमसे विनती करता हूं और मैं तुमसे कहता हूं जिस तरह से तुम प्रभु यीशु में आगे बढ़ते जा रहे हो, उसके योग्य चाल चल रहे हो, उसको प्रसन्न कर रहे हो, वैसे ही उसमें बढ़ते जाओ। लेकिन जब संबंध ही नहीं होगा तो कैसे बढ़ोगे? तुम्हारा बैठना हर दिन का मीटिंग को अटेंड करना व्यर्थ हो जाएगा। एक संबंध बनाना पड़ेगा तुम्हें अपने पिता से। उसने कहा तब मैं तुम में वास करूंगा, मैं तुम में चला फिरा करूंगा और तुम मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियां होगी। अशुद्ध वस्तु को ना छुओ, उससे अलग हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि तुम अपने बच्चों को, अपने बालकों को मेरे पास लाओ। इसलिए आज तुम माता पिताओं पर परमेश्वर अपना भेद खोल रहा है, ताकि कहीं ऐसा ना होता कि तुम कहते कि मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मुझे अपने बच्चों को इससे अलग करके रखना है। आज तुम्हें परमेश्वर खुल के बता रहा है इन अशुद्ध वस्तु को मत छुओ। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन केवल हंसी ठट्टों में उड़ाने वाला, केवल सुनकर उसको भूलने वाला नहीं है, बल्कि ये वो वचन है जो हमें जीवन देता है। मैं तुमसे सच कह रहा हूं, जब तक तुम परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करोगे तब तक तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं होगा। जब तक दाखलता से डाली जुड़ी रहे तब तक वो हरी भरी रहती है, लेकिन जिस पल दाखलता से डाली टूट जाती है उस समय वो सूख जाती है, क्योंकि उसका संबंध उससे टूट गया संबंध।
ध्यान रहे कि आज तुम्हारा संबंध परमेश्वर के साथ कैसा है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूर्तियों का परमेश्वर के मंदिर के साथ कैसा संबंध। वचन बता रहा है परमेश्वर का मंदिर हम है। परमेश्वर का वचन कहता है। मैं यहां पर रोज 1.5 घंटे बस केवल बीत जाए इसलिए नहीं बोलता। प्रतिदिन प्रभु हमें नया मन्ना देता है और मुझे मालूम भी नहीं होता कि वचन क्या प्रकट करेगा, क्या होगा। लेकिन मुझे एक चीज मालूम है कि परमेश्वर हर एक के हृदय को बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर के कलाम में इतनी सामर्थ है। वो पत्थर से, चट्टान से पानी निकालता है, वो लाल समुद्र को 2 भागों में कर देता है, वो आकाश के पक्षियों को खिलाता है, वो हर महामारी को 1 सेकंड में दूर कर देता है। जब वो इतने बड़े बड़े काम कर देता है तो वो हम में अपना सामर्थ्य क्यों ना प्रकट करेगा। कलाम कह रहा है उसमें बढ़ते जाओ। हालेलुया। कलाम कह रहा है उसमें बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। हमने आज्ञा पहुंचाई है और तुमने उसको तुच्छ जाना, क्योंकि तुम जानते हो। हालेलुया। क्योंकि तुम जानते हो, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। आज जो प्रचार कर रहे हैं हम ये प्रभु यीशु की ओर से कर रहे हैं। तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा मिल रही है। रोज एक नई आज्ञा मिल रही है, रोज एक नया भेद खुल रहा है तुम्हारे सामने। कितने सालों से हम इस पृथ्वी पे चल रहे थे और हमें यही नहीं मालूम था कि हमारा परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है। आज परमेश्वर कह रहा है कैसा संबंध। हे प्रभु मैंने तो तेरे लिए बहुत दान दिया है। हे प्रभु मैंने तो तेरी प्रतिमा को अपने नई कार में लगा रखा है और जब वो गिरती है तो उसको फिर से सुलेशन से चिपका देता हूं। हे प्रभु मैंने तो बहुत छाट छाट के बहुत महंगी लकड़ी की, अच्छी से अच्छी लकड़ी की मैंने प्रतिमा ली है। मैं तो 10 दिन गया था, 10 दिन आया था, इतनी दूर से मैं प्रतिमा लेके आया हूं। मैंने तो तेरे लिए बहुत काम किया है प्रभु, और तू कह रहा कैसा संबंध। कलाम कहता है व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। तेरा सारा परिश्रम व्यर्थ है यदि तेरा संबंध ही परमेश्वर के साथ ना हो, तो तेरा सारा परिश्रम व्यर्थ। सबसे पहले उठ और इस बात की खोज कर कि कहीं तेरा संबंध परमेश्वर से टूटा तो नहीं। हालेलुया। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे खुदा, मैं दिन भर और मैं रात भर यही सोचता हूं कि हर दिन हर पल मैं तेरी डेवड़ी पे बैठा रहूं। मैंने अपने मन से एक मुराद मांगी है कि मैं उसकी डेवड़ी पे प्रतिदिन खड़ा रहूं। मेरा संबंध भला मनुष्यों के साथ जैसा हो, लेकिन मेरा संबंध तुझसे टूटने ना पाए। देख, मैं मनुष्य को खुश करने वाली बातें नहीं करता, बल्कि संपूर्ण मन से मैं यहोवा पे भरोसा रखता हूं और यहोवा को प्रसन्न करने का यत्न करता हूं। क्या ही धन्य है वे जो यहोवा को प्रसन्न करने का यत्न करते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी डेवड़ी पे प्रतिदिन खड़े रहते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसके नाम पे गीत गाने को मना ना करते हैं। यदि मैं आज गाऊंगा तो मैं कल नहीं गाऊंगा, और यदि मैं कल गाऊंगा तो मैं आज नहीं गाऊंगा। ये परमेश्वर का वचन है। दाऊद कहता है मुझे एक ऐसा वर दे कि मैं तेरी डेवड़ी पे एक तार वाला बाजा बजा के प्रतिदिन तेरी स्तुति और तेरी महिमा करूं। मेरे जीवन से हर क्षण तेरी स्तुति और तेरी महिमा होने पाए।
लेकिन यहाँ बच्चे कहते हैं मैं आज गाऊंगा तो कल नहीं गाऊंगा, कल गाऊंगा तो आज नहीं गाऊंगा। जैसा आपको हो वैसा बताइए। हालेलुया। ब्लैकमेल करते हैं प्रभु के दास को। हालेलुया। मेरी ही देह कहती है जाओ मैं कल से नहीं गाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। मैं सुन लेता हूं। क्यों सुनता हूं? क्योंकि वचन में लिखा मैं तुमसे विनती करता हूं, इसलिए मैं तुम क्या लिखा? कलाम को पढ़िए। हालेलुया। क्या लिखा? इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं। विनती करते हैं। हम विनती करते रहते हैं, समझाते रहते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रभु का वचन है। धन्य मानो इस बात को कि तुम परमेश्वर के सामने उपस्थित हो। सबसे उत्तम स्थान क्या है? परमेश्वर की डेवड़ी पे खड़े रहना। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का कलाम कह रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। अगर हम तीसरी आयत पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। ताली बजाइए। अभी आपने पढ़ा था कुरिन्थियों में कि अशुद्ध वस्तु को ना छूना, उससे अलग रहो और उससे अलग हो जाओ, उसे छूना नहीं। और अभी आप पहला थिस्सलुनीकियों में पढ़ रहे हैं, उसको चौथा अध्याय में पढ़ रहे हैं और उसकी आप तीसरी आयत में पढ़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है। ताली बजाइए। आप क्या बोलते हैं? हे प्रभु, हे हमारे पिता। क्या आप प्रार्थना करते हैं? प्रार्थना क्या करते हैं? हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरी इच्छा मुझ में पूरी हो। रवि भाई आइए। आप प्रार्थना क्या करते हैं? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पावन लिया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। तेरी इच्छा हम में पूरी हो। अब परमेश्वर का कलाम में भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है। क्या इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा ये है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो। ताली बजाइए। जब हम अशुद्ध करी हुई चीजों को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं तो हम पवित्र कैसे बनेंगे? आपको मालूम है कि जब आप परमेश्वर की बातों को किसी को बताएंगे तो आप उसके सबसे बड़े शत्रु बन जाएंगे। वो आपके विरोध में बातें करेंगे। ये बड़ी स्टैचू लगी चाबी में। कितनी बड़ी? चाबी में ये बड़ी स्टैचू लगी। अब इत्तेफाकन वो चाबी नीचे टांग दी, क्योंकि अब हम परमेश्वर के भक्त। अब अशुद्ध वस्तु को कैसे देख पाए? हमने भैया ये चाबी कभी यहां ना टांगना। हालेलुया। हमने क्या कहा? ये चाबी कभी यहाँ ना टांगना। अब पता चला क्यों ना टांगना। ये चाबी कभी यहां ना टांगना, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी प्रतिमा लगी है। उससे हमारा क्या संबंध? हम अशुद्ध हो रहे हैं, इस चाबी को यहां ना टांगना। उस दिन बुरी लगी होगी बात, लेकिन आज भेद खुल रहा है ना कि आखिर क्यों हटाया। आज भेद खुल रहा है कि आखिर क्यों मना करा कि ये चाबी यहां ना टांगना, क्योंकि वो अशुद्ध है और परमेश्वर ने उसको छूने से मना करा है। और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है। क्या लिखा है तीसरी आयत, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि पवित्र अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। पवित्र बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि वे विचार से बचे रहो, पवित्र बनो। व्यभिचार को मूर्ति पूजा के बराबर का औहदा मिला है। ताली बजाओ। एक पाप ऐसा है जो हम अपने शरीर के विरुद्ध करते हैं, वो है व्यभिचार, और व्यभिचार ही मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर तुम व्यभिचार करते हो तो तुम परमेश्वर के सामने अशुद्ध हो, और अगर तुम व्यभिचार नहीं करते लेकिन मूर्तियों को, स्टैच्यूओं को रखते हो, तो भी ये व्यभिचार के बराबर है। ये वचन बताता है, ये मेरे शब्द नहीं है, ये वचन है। हालेलुया। कलाम में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ये है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, आदर के साथ। कितना प्यारा रिश्ता बनाया है प्रभु ने पत्नी के साथ। ताली बजाइए। आज देखिए, पत्नी के नाम में बहुत से चुटकुले आते हैं, और उस चुटकुलों में बहुत ज्यादा यश आते हैं। हाँ भाई, बहुत सही लिखा, हाँ ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। लेकिन पत्नी के साथ रिश्ता कैसे बता रहा है कलाम? आदर के साथ। हालेलुया। कलाम कह रहा है, और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ, पवित्रता और आदर के साथ। किसके साथ? पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने। आज शैतान ने अपनी ही देह के विरोध में पाप करना सिखा दिया। पत्नी के बारे में इतने जोक आते हैं, और उस जोक पे जब हम यस करते हैं और लाइक करते हैं, आई बस थम्स अप। क्या क्या जोक बनाया। खुदा का इनकार करते हैं। जिसको पवित्रता के साथ, आदर के साथ संबंध बनाना था, जिसके साथ पवित्रता और आदर के साथ रहना था, आज उसी का हंसी ठट्ठा उड़ा के, जोक बनाकर, लाइक करके, 2 सेकंड का मजा लेके परमेश्वर का इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा संबंध परमेश्वर से है ही नहीं। जो परमेश्वर कह रहा है पवित्रता के साथ, आदर के साथ अपनी पत्नी के साथ रिश्ता बना, तो आज उसको बहुत जल्दी से अनादर के साथ पूरी रीति से तोड़ दे रहा है। क्यों? क्योंकि तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, और क्योंकि तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, हालेलुया, क्योंकि तेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, इसलिए तेरा रिश्ता कभी भी संसार में किसी के साथ अच्छा नहीं हो पाएगा। ध्यान रहे कि तूने अपनी बात कहां लगाई है। शादी में बात लगती है, और जब वो बात पक्की होती है तो शादी होती है। आज मैं तुमसे कहना चाहता हूं, पहले ताली बजाओ। ध्यान रहे कि तुमने अपनी बात कहां लगाई है। मेरी बात तो यीशु से लगी है। एक रिश्ता बन रहा है, एक पवित्रता का रिश्ता, एक आदर का रिश्ता।
मेरा संबंध परमेश्वर के साथ है। ध्यान रहे कि तुम्हारा संबंध किससे है। अगर तुम्हें उससे अपना रिश्ता बनाना है तो प्रतिदिन उसके लिए भजन गाना है। अगर तुम्हें उसके साथ रिश्ता बनाना है तो प्रतिदिन उसकी डेवड़ी पे खड़े रहना है। अगर तुम्हें उसके साथ अपना रिश्ता बनाना है तो पूरी पवित्रता के साथ और पूरे आदर के साथ, परमेश्वर जब तक मैं इस पृथ्वी पर हूं तब तक तेरे साथ रहूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन है। आगे बहुत बड़ा वचन है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे इतनी बातों पर प्रकाश डालने को दिया। अभी मैं आगे बहुत सा लेके आया था, लेकिन मैं क्या करूं, मैं आपको सच बता रहा हूं, ताली बजाइए, कि मैं जितने भी दिन मीटिंग कर रहा हूं इतना लंबा लंबा वचन है, लेकिन मैं उन्हीं आयतों पे रुक जाता हूं, क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ता। जब तक परमेश्वर मुझसे नहीं कहता कि आगे बढ़, तब तक मैं उसी लाइन पर जोर डालता हूं आत्मा में होके, क्योंकि परमेश्वर कलाम कहता है कोई सुन रहा है, और जब तक वो सुनने के लिए तत्पर है तब तक मेरी आत्मा उसे सुनाने के लिए तत्पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा तो कोई नाता ही नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। मैं तो यहां खड़ा हूं केवल परमेश्वर की वाचा में। हम सब परमेश्वर की वाचा में बैठे हैं कि काश परमेश्वर के साथ हमारा एक ऐसा संबंध हो जाए कि हम उसमें और वो मुझ में वास करें। कलाम हमें बता रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और यह काम अभिलाषा से नहीं और न उन जातियों से के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती। देखिए, परमेश्वर को नहीं जानती, संबंध नहीं है परमेश्वर से। हालेलुया। कि इस बात में कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उस पर दांव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसा कि हमने पहले ही तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। आज जो वचन आया, अगर तुम उसको तुच्छ जानते हो तो तुम मनुष्य को नहीं बल्कि परमेश्वर को तुच्छ जानते हो, जो परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें देता है। कलाम में देखो क्या लिखा है। बहुत से लोग कह रहे थे, सोच रहे थे, माला पे हाथ हटाना छोड़ दे। माला को क्यों पकड़ रहा बार बार, माला को क्यों पकड़ रहा बार बार, अरे माला को छोड़ दे, वचन प्रचार कर। नहीं, अशुद्ध जगह पे ही हाथ डालना है। और जो इस बात को तुच्छ जान रहा था, कलाम में देखो पहले ही बता दिया क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें शुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र, अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है, किसे तुच्छ जानता, अभी क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा था, इसलिए जो इसे तुच्छ जानता है, हालेलुया, वे मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। तुम इस समय मुझे तुच्छ जान रहे हो, लेकिन मुझे नहीं बल्कि परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपनी पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। क्या ही धन्य है वे जो परमेश्वर के राज्य का मार्ग हमें बताते हैं।
कोई तो होता जो परमेश्वर के मार्ग को हमें बताता। एक बाड़ा बंधा है, भला तू मुझे नहीं जानता लेकिन तब भी मैं तुझे जानता हूं। एक बाड़ा बंधा है, परमेश्वर का आत्मा रोकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम हमें कुछ बता रहा है, कुछ सिखा रहा है। जो मेरे इस वचन को तुझ जानता है वो मनुष्य को नहीं बल्कि मुझे तुझ जानता है, जो परमेश्वर अपनी आत्मा देता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के वचन में पूरी पवित्रता से आदर के साथ उसको ग्रहण करो। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन है सैमुअल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन और सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन। जो प्यारे परमेश्वर आज का वचन जो हमें प्यारे प्रभु कई गहरी और बड़ी बड़ी बातों को समझाता और सिखाता है परमेश्वर, क्योंकि खुदावन तूने कहा जब तक मेरी आत्मा तेरे पास ना होगी तुम ऐसी बड़ी बड़ी बातों को बोल तक ना पाओगे। हाँ परमेश्वर, ये इस बात का प्यारे प्रभु प्रमाण है कि तेरी आत्मा तेरी उपस्थिति है प्यारे परमेश्वर। खुदावन हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हमें इस योग्य समझा प्यारे प्रभु कि हम इस डेवड़ी पर खड़े हैं प्यारे प्रभु, तेरी वचन को सुनने पाते हैं परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जो हमारा संबंध तेरे साथ है प्यारे परमेश्वर, वो और पवित्रता से बढ़ता जाए प्यारे प्रभु। और यहाँ प्रत्येक हर जन खुदा जो तेरे प्रयोजन के लिए प्यारे प्रभु आता है, चाहे वो गीत गाने के लिए, चाहे वो बजाने के लिए, या प्यारे प्रभु चाहे तेरे वचन का प्रचार करने के लिए प्यारे प्रभु सब के सब खुदा ईमानदारी के साथ प्यारे प्रभु तेरे वचन में पढ़ते जाए, क्योंकि खुदावन मनुष्य के लिए यही भला है कि वो अपने पिता की हर इच्छाओं पर चले। हाँ परमेश्वर, उपस्थित हर एक जन पर तेरी आशीष हो प्यारे प्रभु, और जितने लोग आज के इस वचन को प्यारे प्रभु चाहे फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से खुदा सुनेंगे, उन पर भी तेरी आशीष को देना प्यारे परमेश्वर, ताकि खुदावन सुनने वाले कान ही ना हो वरन समझने और उस पर चलने वाला हृदय भी बने प्यारे प्रभु। खुदावन अपनी आशीषों से इस घर को मामूर कर प्यारे परमेश्वर, क्योंकि प्यारे परमेश्वर प्यारे प्रभु तेरा जैसे याजक जो इस घर से प्यारे प्रभु निकला प्यारे परमेश्वर, और तेरा वचन भी यही बताता है हमें कि जो तुम्हें वचन बताने का प्रयास करता है वो 2 गुना आदर के योग्य समझा जाए। हाँ प्यारे परमेश्वर, हम सब खुदा वही आदर और प्यारे प्रभु वही आदर उनको भी देने पाए प्यारे प्रभु। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं कि प्यारे परमेश्वर हमारे ही नहीं वरन हम सब के जीवन से तेरी महिमा होने पाए प्यारे प्रभु। और खुदावन इस घर की हर घटी कमी को भी दूर करना मेरे खुदा। जितने भी लोग खुदावन तेरे वचन को ग्रहण नहीं कर पाते प्यारे प्रभु, उनके हृदय को नम्र बना प्यारे परमेश्वर, ऐसी सामर्थ्य से भरना प्यारे प्रभु कि वो सब भी तेरे वचनों को ग्रहण करें। और जितनी भी दुख मुसीबतें प्यारे परमेश्वर इस दुनिया पर चलती हैं प्यारे प्रभु, तेरी दया प्यारे परमेश्वर उन सभी पर होने पाए मेरे खुदा। आज की इस शाम के लिए एक बार फिर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। हम प्यारे परमेश्वर होने दे प्यारे प्रभु कि हम भी तेरे साथ ऐसे ही आत्मा कृति से प्यारे प्रभु हमेशा चलने पाएँ, और जब तक हम इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं खुदा तेरी डेवड़ी पर खड़े रहने में कभी भी ना शर्माएं प्यारे प्रभु, जो जो काम के लिए तूने हमें चुना है। सारा आदर मीमा जलाल आपको देते हैं खुदा। दुआ आपके बेटे यीशु के नाम से के मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन।